गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस मैं आपके लिए लाया हूँ स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पूछे जा सकते हैं। ये हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम डेमोग्राफिक्स सेंसस। ठीक है, तो गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक्स के अंदर, डेमोग्राफिक्स सेंसस। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करो। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़ फर्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। तो गाइज़ डेमोग्राफिक प्रोसेस में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो मोबिलिटी को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक प्रोसेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड किया जाता है? तो उसमें 5 की टर्म्स है जिसको इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है फर्टिलिटी, नेक्स्ट सेकंड है मैरिज, थर्ड मोर्टेलिटी, फोर्थ माइग्रेशन एंड फिफ्थ सोशल मोबिलिटी। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, फर्टिलिटी होता है बर्थ ऑफ चाइल्ड्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और मोर्टेलिटी होता है डेथ ऑफ ए पर्सन्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये दो टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। और जैसे मैरिज, माइग्रेशन, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड ग्राफी। ठीक है, जो डेमोग्राफी ये दो वर्ड से बना है। कौन से दो वर्ड्स हैं? डेमोस एंड ग्राफी। तो जो डेमोस है उसका मतलब होता है पीपल, और ग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट जिनके बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आज का, इन हाउ मैनी ईयर्स इज द ऑफिशियल इनोमिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन कैरिड आउट फॉर द सेंसस। तो गाइस टोटल 10 ईयर्स के बाद सेंसस होता है। जैसे लास्ट टाइम इंडिया में 2011 में सेंसस हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम 2021 में होगा। और गाइज अभी तक इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो स्टार्ट हो जाएगा और 2020 में शायद वो ख़त्म भी हो ही जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। तो गाइज कार्ल मार्क्स को डेमोग्राफिक स्टडीज़ का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, डैश अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो गाइज अर्थशास्त्र ने फर्स्ट टाइम सेंसस वर्ड को यूज़ किया था इंडिया में। जो अर्थशास्त्र है ये मौर्यन एम्पायर के बारे में, उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में बताती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताती है उस टाइम की। ठीक है, अर्थशास्त्र। और ये लिखा किसने था? ये अर्थशास्त्र लिखा था विष्णुगुप्त भी बोला जाता है उनको, और कौटिल्य भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो गैस फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस 1872 में हुआ, और ये इसका प्रोसेस 1865 से 1872 तक चला था। ठीक है, और बोला जाता है कि फर्स्ट साइक्रोमिस जो सेंसस था इंडिया में वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम पे। वही उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। तो गाइज इस क्वेश्चन में पूछा है कि डेमोग्राफिक डिवाइड किस ईयर को बोला जाता है इंडिया में। तो गाइज़ पहले आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिवाइड है क्या। डेमोग्राफिक डिवाइड का मतलब है कि जिस साल जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव में उसकी ग्रोथ देखी गई, मतलब पॉपुलेशन इन बढ़ती जा रही है इंडिया की, वो तो हमें पता है। इस साल ऐसा हुआ था कि जो पॉपुलेशन है उसकी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, मतलब वो कम हुई थी। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई थी। ठीक है, तो ये कब हुई थी? 1921 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, इन 1951 टू 1981 इज़ रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिल्कुल अपोजिट है डेमोग्राफिक डिवाइड के, यानी कि इस साल इन सालों के बीच जो कि 30 ईयर का पीरियड है 1951 टू 1981, इस टाइम क्या हुआ था कि जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी। ठीक है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ रहा था। बोला जाता है कि रैपिड ग्रोथ का कारण था मोर्टेलिटी रेट, फॉल इन मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको समझाया अभी। डेथ्स इन ए गिवन पीरियड, इस पीरियड में जो डेथ्स थी वो कम हुई थी एज़ कम्पेयर टू बर्थ्स। ठीक है, इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था इन 30 ईयर्स में। ठीक है, और बोला जाता है कि जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा था वो 2.9
7% रहा था, यानी कि डबल से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी इस समय इन 30 ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th हमारा। लॉर्ड मायो वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। इंडिया के जब फर्स्ट सेंसस हुआ था तो लॉर्ड मायो उस समय पे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंसस। तो गाइज इसका आंसर है इट इज़ कैलकुलेट फ्रॉम द सैम्पल, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है कि ये सैम्पल से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये एक फ्रेश इन्यूमरेशन होती है, सेंसस होता है, ना कि कोई सैम्पल से लिया जाता है। ठीक है, ये फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। दिस सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन डैश लैंग्वेजेस। तो गाइज जो सेंसस 2011 में हुआ था वो कंडक्ट हुआ था 16 लैंग्वेजेस में, टोटल 16 लैंग्वेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। डिफाइनिंग ऑफ सेक्स रेशो। तो गाइज सेक्स रेशो को जब भी डिफाइन किया जाता है तो वो किया जाता है नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मैन। 1000 मैन के कंपेरेटिव कितनी वुमेन्स हैं। तो इंडिया में लास्ट टाइम जब ये सेंसस हुआ था उसमें 987 वुमेन्स थी एज कम्पेयर टू 1000 मैन। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि डैश इज़ द हाईएस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो गाइज यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अगर इंडियन स्टेट्स में देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट ऑन। तो गाइज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो इफेक्ट में आई थी 2000 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एनएसओ रिपोर्ट कंडक्टेड सर्वे फ्रॉम जुलाई 2017 टू जून 2018 प्रोवाइड डिटेल ऑफ। तो गाइज इसने डिटेल हमें प्रोवाइड की थी लिटरेसी रेट्स के रिलेटेड। तो एनएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, और इसने जो रिपोर्ट दी थी वो लिटरेसी रेट, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसका सेंसस जो होता है उसमें हमें स्टेट्स के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि 17 क्वेश्चन है कि टॉप किसने किया था इस लिटरेसी रेट में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लिटरेसी रेट है वो केरला में है। केरला टॉप्स विद 96.2% लिटरेसी, और आंध्र प्रदेश लास्ट पे रहा है, यानी कि वहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट है 66.4%। और सेकेंड लोएस्ट रहा है राजस्थान। ठीक है, और बोला जाता है कि जो 2011 सेंसस था उसमें जो सबसे लोएस्ट पे था वो था बिहार। लेकिन जो ये हुआ है एनएसओ ने लेटेस्ट करवाया है 2017 टू 18 लिटरेसी रेट, इसमें जो लोएस्ट रहा है वो आंध्र प्रदेश रहा है 66.4% पे। और गाइज आज का 18th क्वेश्चन है ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल इंडिया का क्या लिटरेसी रेट रहा है, वो रहा है 77.7%। और रूरल एरियाज़ का जो रहा है वो है 73.5%। और अगर इसी से कन्वर्ट किया जाए तो 80% के लगभग रहा है अर्बन एरियाज़ का। तो गाइज़ इसी के साथ 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। और गाइज़ यही पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से बन सकते थे, वो मैंने आपके सामने लाए हैं। ये मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे नोट्स बनाए थे, वही मैं आपके सामने लाया हूँ। मैंने लगभग हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए थे, वो मैं 1 बाय 1 आपके सामने लाऊंगा वीडियोस के थ्रू। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना करो। तो गाइज़ थैंक यू।